Hello and welcome back dear students. I am Praveen, your problem solving mentor. और आज के इस वीडियो में हमारा जो सेकेंड एपिसोड है वो देखेंगे, राइट। मतलब बेसिकली जो फर्स्ट एपिसोड था उसमें हमने मतलब जो बेसिक जो सारे जो स्टैंडर्ड क्वेश्चंस हैं वो हमने देख लिए थे। मतलब ऐसा है कि जब स्टैंडर्ड हमने सेगमेंटरी पढ़ा था तो हमने मिनिमम क्वेरी से लेके मतलब एज ए रेफरेंस लेके उसको पढ़ा था। तो बेसिकली एपिसोड 1 में हमने मैक्सिमम क्वेरी बेसिकली जोर सम और बेसिकली जो एंड हुआ, जीसीडी हुआ, और हुआ, ये सारे जो बेसिक क्वेश्चंस थे वो हमने देख लिए थे। और मैंने कुछ होमवर्क भी दिए थे आपको, जो CA/CS के जो स्टार्टिंग के 3-4 प्रॉब्लम्स है वो आपने मतलब सॉल्व करने हैं आपको खुद से, राइट। और आज के इस वीडियो में हम जो ज़ेनिया एंड बिट ऑपरेशन एक कोड फोर्सेस का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है। बेसिकली जो ये इंटरनल जो वर्किंग है ना उस पर बेस्ड क्वेश्चन है। बेसिकली किसी को अगर इंटरनल वर्किंग सेगमेंटरी की नहीं पता है तो वो क्वेश्चन ये सॉल्व नहीं कर सकता है ना। सो बेसिकली वो चीज़ इसमें हम देखेंगे, है ना। कुछ अंदर मैनिपुलेशन है थोड़ा सा, बस वही है, सेगमेंटरी के अंदर इंटरनल थोड़ा सा मैनिपुलेशन है, उससे ये प्रॉब्लम कंप्लीटली सॉल्व हो जाएगा, राइट। सो मैं भी प्रॉब्लम स्क्रीन पे दे दूंगा या फिर मैं लिंक भी दे दूंगा आपको, मतलब डिस्क्रिप्शन में आप लिंक है। सो आप एक बार आप चेकआउट कर सकते हो। सो एक बार आप प्रॉब्लम ओपन करके अच्छे से पढ़ लेना, राइट। वैसे स्क्रीन पे भी आ जाएगा आपके क्वेश्चन, राइट। सो प्रॉब्लम है कि ज़ेनिया इज़ द बिगिनर प्रोग्रामर हैज़ ए सीक्वेंस ए एंड कंसिस्टिंग ऑफ 2 की पावर n नॉन नेगेटिव इंटीजर्स। देखो 2 की पावर n जो है मतलब बेसिकली जो नंबर ऑफ जो उसमें इंटीजर्स है वो 2 की पावर n है, मतलब 2 की पावर में है, ठीक है। सो ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। और ज़ेनिया इज़ करंटली स्टडिंग बिट ऑपरेशन, बाकी आप देख लेना, मतलब जो बेसिक इसने कहानी लिख रखी है, ठीक है। सो बेसिकली ऐसा है कि वो मतलब कुछ 2 की पावर n नंबर्स दे रखे हैं और ज़ानिया राइट्स ए न्यू सीक्वेंस। बेसिकली जो स्टार्टिंग वाला सीक्वेंस है उसे जो नेक्स्ट स्टेप है वो क्या कर रही है कि भाई एडजेसेंट जो नंबर है उनका और कर रही है, ठीक है। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑब्वियसली 2 की पावर n-1 हो जाएंगे, राइट। ठीक है, ये हो गया। और फिर क्या बोल रहा है कि फिर नेक्स्ट स्टेप में मतलब सेकंड जो इटरेशन है उसमें कर रही है कि जो एडजेसेंट एलिमेंट जो फिर से 2 की पावर n एलिमेंट्स बचे हैं, सो उनमें क्या कर रही है वो एडजेसेंट एक्सक्लूसिव और यानी जोर कर रही है इस बार, है ना। और फिर थर्ड ऑपरेशन में फिर से जो एलिमेंट्स मतलब उससे थर्ड ऑपरेशन में कितने एलिमेंट्स होंगे 2 की पावर n-2, ठीक है। तो उनका फिर से जो एडजेसेंट वाले एलिमेंट्स हैं उनका और कर रही है, ठीक है। फिर नेक्स्ट इटरेशन में जोर कर रही है एंड सो ऑन, जब तक कि 1 एलिमेंट ना आ जाए, मतलब सिंपल एक एलिमेंट जब तक ना बचे वो ऐसे मतलब जो एडजेसेंट ऑपरेशन कर रही है, राइट। सो एग्जाम्पल है वो भी आप देख सकते हो, ठीक है। सो और फिर क्या बोल रहा है कि जो इनपुट फॉर्मेट वो ऐसा दे रखा है कि n और m है, ठीक है। बेसिकली n तो है कि मतलब 2 की पावर n एलिमेंट्स है हमारे पास, ठीक है। और जो m है बेसिकली m क्वेरीज आ रही है। अब इसमें जो अपडेट्स है वो भी आ रहे हैं, ठीक है। अपडेट्स है कि भाई जो आपको p ऑफ क्या दे रखा है, पी ऑफ जो आई है उस पर बी ऑफ आई वैल्यू रख देनी है, ठीक है। और ये करने के बाद हर एक इटरेशन के बाद में हमको जो सीक्वेंस में जो 1 वैल्यू बचेगी ना वो हमको प्रिंट करनी है, क्योंकि वो ऐसे ही कर रही है ना, वो जोर और करते हुए जा रही है, ठीक है। तो हर एक जो अपडेट है उसके बाद में हमको जो वैल्यू है वो एट द एंड जो 1 एलिमेंट बचेगा तो वो हमको प्रिंट करना है, राइट। सो ये हमारा सवाल है। सो एक बार आप ट्राई करना अच्छे से, जो इंटरनल वर्किंग मैंने जो सेगमेंटरी का पढ़ाया है, सो वो वाला वीडियो जाके इसमें जो बिल्ड वगैरह किया था, बिल्ड और अपडेट वगैरह, उसमें जो डायग्राम वगैरह अच्छे से समझाया था, वैसे मैं अभी भी समझाऊंगा, ठीक है। बट वो वाला पढ़ के एक बार खुद से आप ट्राई करना, ठीक है। तो वैसे वो सवाल हो जाएगा, ठीक है। तो अभी इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। सो बेसिकली हमको पता है कि मतलब एट द एंड जो 1 वैल्यू बचेगी वो प्रिंट करना है। मतलब जो बेसिकली हम उसको डिवाइड करके मतलब डिवाइड करते हुए वापस हम कॉन्कर करते हुए जो हमारा जो एट द एंड उस पूरे जो सीक्वेंस का जो वैल्यू होगा वो प्रिंट करना है। मतलब बेसिकली सेगमेंटरी ऑफ 0 प्रिंट करना है। समझ में आ रहा है। वो ऐसे ही तो करते थे, तोड़ के ऊपर जब जोड़ते थे तो सबसे जो पूरे एरे की जो वैल्यू थी वो क्या थी, सेगमेंटरी ऑफ 0, ठीक है। तो इसमें हमको कौन कौन से फंक्शन लिखने पड़ेंगे, एक तो हमारा बिल्ड है और एक जो क्वेरी है वही लिखना पड़ेगा, ठीक है। और बाकी जो प्रिंट करना होगा वो क्या होगा, st ऑफ 0, मतलब बेसिकली सेगमेंटरी ऑफ 0, यही तो प्रिंट करना होगा एट द एंड उस पूरे की वैल्यू, राइट। सो तो हमारा जो बिल्ड वाला देख लेते हैं उसमें हम देखते हैं मतलब क्या क्या इसमें चेंजेस करने पड़ेंगे। तो वो हम देखते हैं, बेसिकली ड्राई रन करके देखते हैं, ठीक है। और इसमें खास बात है कि एलिमेंट्स है जो 2 की पावर n है,
ठीक है। तो एक दो जो एग्जाम्पल है वो लेके देखते हैं कि वैसे बेसिकली बिल्ड कैसे बनाएंगे, ठीक है। और अपडेट तो आप मतलब अपने आप लिख सकते हो, मतलब इतना आसान में आ जाएगा आपको, ठीक है। सो जो आपका बिल्ड है वो कैसे होगा कि मान लो कि 2 की पावर n एलिमेंट है, सो हमारा जो n मान लो कि 2 है, बेसिकली जो एलिमेंट है एक l मान लो या फिर साइज मान लो, है ना। जो साइज है 2 की पावर n यानी मेरी 4 साइज हो जाएगी, ठीक है। तो 4 साइज का एक जो भी है सीक्वेंस ले लो कि मान लो कि ऐसा ले लिया 2 0 क्या लें, मतलब कुछ भी 1 7 6 ऐसा ले लिया 4 साइज का, ठीक है। तो इसमें क्या करते थे, सेगमेंटरी में डिवाइड करते थे राइट और लेफ्ट में, ठीक है, ठीक है। ऐसा इसमें भी ऐसे डिवाइड करते थे 2 1 ऐसा 7 और 6, है ना। अच्छा, तो बेसिकली ये हमारा ये सीक्वेंस है, यही तो है हमारा सीक्वेंस, है ना। एग्जैक्टली राइट। और अब जो ज़ेनिया है वो क्या कर रही है बेसिकली, अब ज़ेनिया है जो फर्स्ट स्टेप में, अब जब यहाँ पे जब मर्ज हो रहा है बेसिकली ऐसे ही तो हो रहा है, देखो एडजेसेंट को ऐसे ऐसे कर रही है, जो एडजेसेंट इस बार कितने हैं, ये दो का पेयर लेके ऐसे कर रही है ना, ठीक है। तो इस बार एडजेसेंट में जो फर्स्ट स्टेप है उसमें वो और कर रही है, इन दोनों का और कर रही है, ठीक है। तो अगर इस सेगमेंट में तो क्या है, यहाँ पे सबसे पहले जो भी एस टी ऑफ जो इसका नामकरण होगा, इसका मान लो 0 है, तो इसका मैंने क्या सेगमेंट का जो नामकरण ऐसे ही तो किया था 1, और इस पर क्या आएगा 2 इंटू आई डी प्लस 2 यानी 2, यहाँ पे क्या आएगा आपका 3, यहाँ पे 4, यहाँ पे 5 और 6, ऐसे देखो नामकरण ऑटोमेटिकली सेट हो जाते थे, ऐसे देते थे, मतलब 2 इंटू आई डी प्लस 2 आ रहा है 6, ऐसा है ना। तो बेसिकली जो एस टी ऑफ आपका 5 है, एस टी ऑफ 6 है, उस पर जो एक्चुअल वैल्यूज ही पड़े होंगे, ठीक है। अब आप बताओ कि यहाँ पे जो ज़ेनिया है फर्स्ट वाले इसमें जो एडजेसेंट ऐसे पेयर ले रही है ना, तो इस वाले स्टेप पे क्या कर रही होगी, और कर रही, जैसा बोल रखा है कि और कर रही है वो, ठीक है। तो इसमें एस टी ऑफ जो आपका 2 है वो क्या हो जाएगा कि बेसिकली एस टी ऑफ 5 और एस टी ऑफ 6 ऐसा हो जाएगा। सिमिलरली इस पे भी एस टी ऑफ 1 क्या हो जाएगा, एस टी ऑफ 6, एस टी ऑफ 3 प्लस जो भी है और एस टी सॉरी और एस टी ऑफ 4 ऐसा हो जाएगा। अच्छा, और इस स्टेप पे क्या होगा, इस स्टेप पे बोल रहा है कि फिर से जब अब जो नेक्स्ट इटरेशन कर रही है उसमें जोर कर रही है। अच्छा, इसका मतलब जो एस टी ऑफ 0 है वो हो जाएगा एस टी ऑफ 1 जोर एस टी ऑफ 2, इस बार जोर हो रहा है। अच्छा, ठीक है, ये हो रहा है। अब सिमिलरली आप अगर हाँ ये तो हो गया, अब अगर जैसे ये 4 लेंथ का है तो अगर 8 लेंथ का आप लेके देखोगे, ठीक है, 8 लेंथ का आप लेके देखोगे तो ऐसे कैसे आप बनाना, ऐसे ट्री लाइक स्ट्रक्चर बनाना, और फर्स्ट वाले में और करना, फिर जोर करना, फिर और करना, फिर देखो अब इस ऐसे करना और देखना है कि जो अब बेसिकली मेरे को ट्रैक यही रखना है कि कौन से स्टेप पे मेरे को और करना है, कौन से स्टेप पे मेरे को जोर करना है। ये बेसिकली यहाँ पे तो दिख रहा है कि सबसे नीचे वाले से जब ऊपर जाएंगे तो जोर हम और कर लेंगे फर्स्ट बार, फिर सेकंड बार जोर कर लेंगे एंड सो ऑन, ठीक है। बट ये है ना, मतलब इसको इस तरीके से देखना है कि कब हम ये ट्रैक कैसे रखेंगे, है ना। तो हम ये काम कर सकते हैं कि इसमें अगर हम ध्यान से देखें सो सबसे पहले इसकी जो डेप्थ है वो कैलकुलेट कर सकते हैं ना। मान लो कि इसकी डेप्थ कितनी आएगी, इसकी डेप्थ आएगी, डेप्थ तो कितनी आएगी, n की इक्वल ही आएगी ना, 2 की पावर n, तो यही तो है नंबर ऑफ सीक्वेंस, है ना। अगर n का अगर मान लो 3 होता है यहाँ पे, तो क्या होगा, साइज कितनी होगी 3, तो डेप्थ कितनी आएगी आपका 3 आएगी, ठीक है, डेप्थ ऐसे आएगी। तो इसका हम ट्रैक कैसे रखें, तो ऐसे कर सकते हैं कि ऊपर जब हम बिल्ड जब फंक्शन बनाएंगे, यहाँ पे मैं बना भी सकता हूँ डायरेक्टली, है ना। तो बिल्ड बना ही देता हूँ, जब हमारा बिल्ड जब फंक्शन बन रहा होगा, ठीक है, तो उसमें एक तो आई डी वो लेंगे, एक एल लेंगे, एक आर लेंगे, ठीक है, और एक ये तो ग्लोबली है ही इनिशियलाइज है जो सेगमेंट्री, और जो हमारा एरे है वो तो ग्लोबली मैंने ले लिया, ठीक है। और जो मैं एक जो डेप्थ और जो एक जो है ये डेप्थ लेके मैं चल लूँगा, ठीक है। तो मैं देखूंगा कि जो डेप्थ है वो बेसिकली जो मेरी करंट जो डेप्थ है वो मेरी ऑड है या इवन है, वो मैं डायरेक्टली ऐसे चेक नहीं कर सकता। वो मैं कैसे चेक करूँगा कि इसकी जो टोटल डेप्थ है, ठीक है, कैसे कैलकुलेट करूँ, कैसे समझाऊँ, जो इसकी जो आपकी जो टोटल डेप्थ है उसका मॉड 2, बेसिकली ऑड और इवन चेक करना है ना, तो बेसिकली उसका जो उसकी डेप्थ है उसका मॉड 2 इक्वल टू जो मेरी करंट जो आपकी जो डेप्थ है उसका मॉड 2। समझ में आ रहा है, मैं फिर से बोला, जो आप एक बार ड्राई रन करके देखना, मुझे समझ में आ गया, बट एग्जैक्टली मैंने क्या बोला, ठीक है, मतलब जो उसकी जो मैक्सिमम जो डेप्थ है, क्योंकि देखो फर्स्ट वाला जो डेप्थ आएगा ना उसमें मेरे को और करते हुए जाना है, ठीक है। तो एट द एंड मैंने ऐसे इसको सोचा कि डेप्थ होते होते 3 तक जाएगा, ठीक है, तो 3 मॉड 2 इक्वल टू n मॉड 2 ऐसा होगा, तो उस जो ऑपरेशन है उसमें मैं और करूंगा,
ठीक है। और नेक्स्ट वाला जो इसमें डेप्थ मेरी क्या होगी, इसमें मान लो कि डेप्थ मेरी n है, तो यहाँ पे क्या होगी, डेप्थ n-1 होगी। इसका मतलब जो mod 2 है वो दोनों इक्वल नहीं होंगे। अच्छा, इक्वल जब नहीं होंगे तो उस स्टेप को मैं जोहर करते हुए लेके जाऊंगा। बस इतना ही क्वेश्चन है। लेकिन यही है कि अगर किसी को अगर इंटरनल वर्किंग इसकी सेगमेंटेड की नहीं पता है तो वो इस सवाल को सॉल्व नहीं कर पाएगा, सीधी बात है ना। तो यही है कि इसको इंटरनल वर्किंग इसकी मतलब पता होनी ज़रूरी है इसको सॉल्व करने के लिए, राइट। सो मैं बिल्ड कैसे लिखूंगा कि वो ये बेस केस तो क्या होगा मेरी कि भाई सिंपल जो इफ़ आई इज इक्वल मतलब एल इक्वल टू आर, तो मैं जो सेगमेंट्री है उस पर जो आई डी पे एरे ऑफ एल रख दूंगा, ठीक है। ये तो मेरा वो हो गया और रिटर्न, ठीक है। मतलब एक ही एलिमेंट है, जैसा कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, एक ही एलिमेंट बता, जो भी एस टी ऑफ जो भी आई डी है उस पर मैं वो वैल्यू रख दूंगा। अच्छा, फिर मैं क्या करूँगा, मिड कैलकुलेट करूँगा। तो मिड आप कर सकते हो कैलकुलेट। सो मिड इज इक्वल टू एल प्लस आर डिवाइड बाई 2, ये हो गया मेरा मिड कैलकुलेट। अच्छा, तो वही है, मैं सिंपल लेफ्ट और राइट में पहले कॉल कर दूंगा। पहले तो मैं इसको ब्रेक करूंगा ना, ठीक है। तो मैंने कॉल कर दिया बिल्ड ऑफ 2 इंटू आई डी प्लस 1, ठीक है, एल से लगाकर मिड तक। और डी क्या आएगा यहाँ पे, देखो डी प्लस 1 आएगा ना, डेप्थ नीचे जा रहे हैं ना, ठीक है। और एक और कॉल कर दिया मैंने बिल्ड 2 इंटू आई डी प्लस 2 मिड प्लस 1 से आर डी प्लस 1 करना पड़ेगा। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे डी था तो इन दोनों के लिए डी प्लस 1, इन दोनों के लिए, और जो इसका डी है करंट डी, उसका डी प्लस 1, ऐसा है ना। अच्छा, अब देखना, अब जब मैं कंबाइन करूंगा, इसको कॉन्कर करूंगा, उस वक्त मेरे को ध्यान रखना है किस चीज़ का, कि भाई इफ़, जैसा मैंने बोला एन मॉड, एन क्या है, एक्चुअल जो इसकी टोटल डेप्थ है वो, ठीक है, इज इक्वल्स टू मेरा जो करंट डेप्थ है वो। अगर ऐसा आया तो मैं क्या करूंगा कि एस टी ऑफ जो भी आई डी है, मतलब एस टी जो ऊपर पास करूंगा, ये एस टी ऑफ आई डी है, ये एस टी ऑफ 2 इंटू आई डी प्लस 1, ये एस टी ऑफ 2 इंटू आई डी प्लस 2, ये है, ठीक है। तो ये अगर चीज़ होगी तो मैं क्या करूंगा, उस जो मेरी डेप्थ है उस डेप्थ में मैं कॉन्कर करते हुए एस टी ऑफ आई डी इज इक्वल्स टू क्या करूंगा, और करूंगा, ठीक है। तो एस टी ऑफ 2 इंटू आई डी प्लस 1, ठीक है, और 2 इंटू आई डी प्लस 2, बस इन दोनों का और कर दूंगा। एल्स, और अगर ऐसा नहीं है तो मैं क्या करूंगा, सो और करूंगा। सिंपल बात है। उस जो डेप्थ का जो ऑड है इवन है, मतलब देख सकते हैं यहाँ पे, अगर वो नहीं है, दोनों इक्वल नहीं है, तो मैं क्या करूंगा कि एस टी ऑफ आई डी इज इक्वल टू एस टी ऑफ 2 इंटू आई डी प्लस 1 जोर एस टी ऑफ 2 इंटू आई डी प्लस 2, ठीक है। अब ये तो मेरा बिल्ड हो गया, ठीक है। और सिमिलरली अब जो क्वेरी वाला होगा उसमें भी यही होगा, ठीक है। हाँ, क्वेरी वाला होगा उसमें बेसिकली जो अपडेट है वो आ रहा होगा। सो वो करते हुए वही क्वेरी है, मतलब है ना, उसमें जो अपडेट वाली ही क्वेरी आ रही है कि भाई अपडेट करो और लास्ट में एस टी ऑफ 0 प्रिंट करो, मतलब टोटल उसका, है ना। तो वो प्रिंट करो। तो उसमें भी जो हमारा जो स्टैंडर्ड है वो तो हमको पड़ा होना चाहिए, ठीक है। सो वो करते हुए, और जब हम कॉन्कर करेंगे तो ये वाली कंडीशन वहाँ भी लगा देंगे, एग्जैक्ट यही कंडीशन लगा देंगे, ठीक है। जो आप खुद भी कर सकते हो इनफैक्ट, है ना। जो हमारा जो अपडेट वाली चीज़ है वो एग्जैक्ट वो चीज़ लिख के ये चीज़ वहाँ पे कॉपी पेस्ट, मतलब नीचे और कॉपी पेस्ट कर देना। वहाँ पे जब बेसिकली हम मतलब क्वेरी जो अपडेट आता था, अपडेट करके हम क्या करते थे, एस टी ऑफ आई डी इज इक्वल टू, मान लो प्लस है तो एस टी ऑफ 2 इंटू आई डी प्लस 1 प्लस एस टी ऑफ 2 इंटू आई डी प्लस 2, ऐसे करते थे, ठीक है। तो इसमें ये कंडीशन लग जाएगी, वापस जब कॉन्कर हो रहा होगा तो ये कंडीशन एग्जैक्टली वहाँ पे लग जाएगी। जो सिंपल जो कॉन्कर कर रहे थे वो नहीं करके हम ये वाली कंडीशन से कॉन्कर कर लेंगे। तो मेरा, और लास्ट में मेरा आंसर क्या हो जाएगा, जो भी एस टी ऑफ 0 होगा वो हर बार मुझे प्रिंट कर देना है, राइट। सो यही मेरा कोड है, राइट। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।